राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि शयन कक्ष किसका शयन कक्ष कहाँ बनाएं, जैसे बच्चों के लिए कहाँ बनाएं, गृहस्वामी के लिए कहाँ बनाएं, अतिथि के लिए कहाँ बनाएं। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया है ये सब चीज़, और उसमें आपको शयन कक्ष में आप किस तरफ सिर करके सोएं, किसको किस तरफ सिर करके सोना, इसके विषय में बताया। तो आज मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार मैंने पहले बताया है कि किधर सिर करके किसको कैसा सोना है, सैया की स्थिति क्या हो, तो इन सभी बातों के विषय में जो बताया है उसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो, आप उस तरह नहीं सो सकें और कुछ वास्तु दोष उसमें हो जाए, तो उसका निराकरण किस प्रकार हो, आज मैं उसके विषय में आपको बताता हूँ। और कुछ बताऊँगा कि शयन कक्ष में अलमारी कहाँ रखें, क्या कहाँ रखें, उसके विषय में भी इसमें मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो मेरा वीडियो आप अवश्य शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे मैं जो भी इसमें वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिले। और पूरी वीडियो को देखें, तभी आप सारी बातों को जान सकेंगे, नहीं तो फिर आपको पूछना पड़ेगा। तो पूरी वीडियो को अवश्य देखें, सब अलग अलग है और सब में आपको कहाँ क्या रखना है। तो उसमें बहुत सारा सामान होता है, टीवी होता है, फ्रिज होता है, अलमारी होता है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा, तो आप पूरी वीडियो अवश्य देखें। तो सोते समय सर्वप्रथम कहता है कि सोते समय पैर आपको मुख्य द्वार की ओर नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर लाचारी आपको रखना ही पड़े तो वह एक वास्तु दोष हो गया। उस वास्तु दोष के निवारण के लिए मुख्य द्वार और पलंग के बीच में एक गमला आप रख दें, वह वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। कपड़े रखने की अलमारी आप वायव्य कोण में, नैऋत्य कोण में या दक्षिण दिशा में ही रखें, जिसका दरवाज़ा उत्तर या पूरब की ओर खुले। शयन कक्ष में घड़ी आपको लगानी होगा तो घड़ी को आप पूर्व या पश्चिम की ओर ही लगाएं, दूसरी दिशा उत्तर दक्षिण की ओर नहीं लगाना है। ड्रेसिंग टेबल उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखनी चाहिए। किसी भी तरह लेटते या उठते समय उसके शीशे में अपना प्रतिबिंब नहीं दिखना चाहिए। टेलीविज़न, हीटर आदि शयन कक्ष के अग्नि कोण में ही रखें। शयन कक्ष में सामान इस प्रकार रखें कि ईशान कोण उत्तर या पूर्व की ओर अधिक खुला हुआ जगह रहे। भारी सामानों को शयन कक्ष में पश्चिमी नैऋत्य कोण तथा दक्षिण में रखें। शयन कक्ष में अगर दर्पण लगाना हो तो उसे पूर्व अथवा उत्तरी दीवारों पर ही लगाना उत्तम रहेगा। शयन कक्ष में यदि कोई गार्डर अथवा बीम हो तो सैया उसके नीचे नहीं रखें, उसके नीचे आप नहीं सोएं। उसके नीचे सोने से आपको गहरी नींद नहीं आएगी। तो इसके निवारण के लिए क्या करना है, 2 बांसुरी को लाल कपड़े में लपेट दीजिए और उसको त्रिकोण आकार का बनाइए और उसका मुख नीचे करके और बीम में लटका दीजिए, तो वह बीम का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। शयन कक्ष का द्वार एक पल्ला का ही अच्छा रहता है, पर हर हालत में उसका मुख उत्तर, पूर्व अथवा पश्चिम में ही रखें, दक्षिण की ओर कभी न रखें। खिड़कियां अधिकतर पूर्व और उत्तर में रखें। भवन तथा शयन कक्ष में अगर तस्वीरें लगानी हो तो उन्हें दक्षिण दिशा में ही लगाएं। फूल, पत्तियों, मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों की अथवा ईश्वर के सौम्य रूप की तस्वीरें लगाना परिवार के लिए शुभ होता है। पूर्वजों की तस्वीर देवताओं की तस्वीर के साथ नहीं लगाना है। अपने पूर्वजों की, पितरों का तस्वीर देवताओं की तस्वीर के साथ नहीं लगाना है। शयन कक्ष का नैऋत्य कोण कभी खाली न रखें। शयन कक्ष का नैऋत्य कोण में अवश्य कुछ न कुछ भारी सामान आपको रखना चाहिए। शयन कक्ष में नगद धनराशि नैऋत्य कोण में अथवा दक्षिण में रखें। अलमारी का मुख उत्तर की ओर ही रहना चाहिए। कभी कभी मजबूरी में यदि पलंग शयन कक्ष के द्वार के बगल में रखा है तो द्वार के सामने वाली दीवार पर शीशा लटका देना चाहिए। मजबूरी में अगर द्वार के सामने आपको अगर शयन कक्ष पलंग रखना पड़ जाए तो आप क्या करें कि द्वार के सामने वाली दीवार पर एक शीशा लटका दें, जिससे प्रवेश करने वाले का मुख उसमें दिखाई पड़े।
कभी कभी शयन कक्ष में इतने वास्तु दोष होते हैं कि उनको कक्ष तोड़कर सुधारना संभव नहीं होता है। इसलिए इन उपायों को ही करें जिससे आपका शयन कक्ष का वास्तु दोष समाप्त हो जाए। इसी प्रकार शयन कक्ष में समुद्र तट के चित्र, पानी वाले कोई भी चित्र, मछली घर आदि रखने से भी पति पत्नी के आपसी संबंध मधुर नहीं रहते हैं। अगर पति पत्नी में बराबर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, अगर अच्छे संबंध नहीं रहते हों, तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पलंग में कहीं दो गद्दा तो नहीं बिछा हुआ है। और दो गद्दा बिछा होना बहुत अशुभ माना जाता है, इससे तलाक तक की नौबत आ सकती है। अतः अगर डबल बेड पर ही सोना है तो अलग अलग वाले गद्दों को तुरंत हटा देना चाहिए तथा एक सिंगल गद्दा उसमें डबल गद्दा बिछा देना चाहिए। अथवा अलग अलग पलंग पर सोया जा सकता है। हाँ, अलग अलग पलंग पर आप सो सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक पलंग पर दो गद्दा बिछा हुआ हो छोटा छोटा, तो उसको हटाकर सिंगल गद्दा बिछाएं और उसी पर सोएं। इससे पति पत्नी का मुटाव समाप्त हो जाएगा और दोनों सुखपूर्वक रहेंगे। और शयन कक्ष में, अगर मैंने पहले बताया भी कि शयन कक्ष में समुद्र तट के चित्र, पानी वाले कोई भी चित्र, मछली घर आदि के चित्र रखने से भी पति पत्नी में मनमुटाव होता है, रह सकता है। अतः उन्हें शयन कक्ष से तुरंत हटा देना चाहिए। इन सभी चित्रों को वहाँ नहीं लगाना चाहिए। इसकी जगह प्रसन्नचित्त मुद्रा में परिवार का चित्र लगाना हितकर होता है। तो दोस्तों आइए आगे मैं और सब कुछ आपको बताता रहूँगा कहाँ क्या करना है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे अवश्य शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।